महक ने अपनी जिंदगी एक नए सीरत से शुरू करने का फैसला कर लिया था। वह मजद सीरत बेगम के ताने सुनकर घर में कैद नहीं रहना चाहती थी। महक ने शहर के एक बहुत बड़े अस्पताल में नौकरी के लिए अप्लाई किया था और खुशकिस्मती से इसे वहां जॉब भी मिल गई थी। महक ने अस्पताल ज्वाइन किए हुए भी चंद ही दिन गुजरे थे कि एक सुबह इसने देखा कि एक जानी पहचानी शक्ल इसको नजर आई। जीनिया ने बड़े पुररार तरीके से मुंह पर मास्क लगाए इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी से छुपकर यहां पर आई हो। महक को शक हुआ। इसने खामोशी से जीनिया का पीछा किया और देखा कि जीनिया एक लेडी डॉक्टर के कैबिन में दाखिल हुई है, जो शराम को इसकी प्रेगनेंसी की खबर देने वाली थी। महक वहीं कैबिन के बाहर खड़ी हो गई और जैसे ही जीनिया वहां से बाहर निकली, महक फौरन इस डॉक्टर के कमरे में दाखिल हो गई। महक ने जैसे ही इस डॉक्टर का चेहरा देखा, वो हैरत से भी पुकारी, सारा तुम यहां डॉक्टर। सारा महक को अपने सामने देखकर हैरान रह गई। दोनों कॉलेज की बहुत पुरानी और गहरी दोस्तें थीं। महक ने सारा से पूछा, सारा अभी जो लड़की यहां से निकली है वो तुम्हारे पास क्यों आई? किस मकसद के लिए आई थी? क्या वो बीमार है? क्या मसला है उसके साथ? सारा पहले तो बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन महक के इसरार पर इसे हौलनाक सच इसने उगल दिया। सारा ने बताया कि महक, यह लड़की बहुत खतरनाक है। इसने मुझे लाखों रुपए दिए ताकि मैं इसके शौहर के सामने झूठ बोलूं कि वह मां बनने वाली है। सारा ने बताया कि हकीकत यह है कि जीनिया ने अपना अबॉर्शन करवा लिया है और वह कभी मां भी नहीं बन सकती, लेकिन ये बात अपने शौहर से छुपा रही है। महक के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसने तड़पकर सारा से कहा कि सारा, तुम नहीं जानती ये लड़की कौन है? ये मेरी ननंद है। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। महक ने रोते हुए सारा को बताया कि जैसे कैसे जीनिया ने इसकी मां फरियाल का घर उजाड़ा और महक के मां बाप को भी जलील करवाया। महक अपनी दोस्त से इल्तजा की कि सारा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम्हें शहराम भाई को सच बताना होगा, वरना यह मक्कार औरत सारे खानदान को तबाहो बर्बाद कर देगी। सारा पहले तो डर गई कि इसकी नौकरी चली जाएगी और जीनिया से उसने इतने ज्यादा पैसे ले लिए हैं, मगर महक के दुख देखकर इसका जमीर जो था वो जाग उठा। सारा ने वादा किया कि ठीक है महक, मैं तुम्हारी खातिर शहराम भाई को सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूं। अगले दिन शहराम जीनिया का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल आया तो जीनिया बहुत मुतम थी कि सारा इसको बचा लेगी। उसे यकीन था कि उसने तो लाखों रुपए दिए हुए हैं सारा को, तो सारा कुछ भी वही सब कुछ बोलेगी जो वह चाहती है। मगर जैसे ही वह कैबिन में दाखिल हुई, वहां महक पहले से मौजूद थी, जिसे देखकर जीनिया के पसीने छूट गए। शराम ने हैरानगी से पूछा, महक तुम यहां क्या कर रही हो? महक ने बड़े पुख्ता लहजे में कहा कि शराम भाई, मैं यहां आपकी आंखों से पट्टी हटाने आई हूं। आप जिसे खुशखबरी समझकर उसका इंतजार कर रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा झूठ है। जीनिया ने चिल्लाने लगी, शराम, ये लड़की पागल हो गई है। ये मुझसे जलती है, इसलिए ऑल बोल ऑल फॉल बक रही है। मगर सारा वही मेज पर नोटों की गद्दी रख दी और जो जीनिया ने इसे रिश्वत के तौर पर दी थी। सारा ने शहराम से कहा कि शहराम भाई, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी बीवी मुझे रकम दी थी ताकि मैं